हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज मैं जो ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसका नाम है स्प्रिंग फीवर। ये ड्रामा हमारे पास बहुत ज्यादा फनी, ड्रामेटिक और रोमांटिक होने वाला है। ड्रामे के शुरू में हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम युनबोम होता है। युनबोम लेक्चर दे रही होती है कि इतने में एक लेडी अंदर आती है और उसको थप्पड़ लगा देती है। ये युनबो का ख्वाब होता है। युनबो घबराहट से उठ जाती है। युनबो देखती है तो उसका हाथ कांप रहा होता है। युनबोम खुद से कहती है कि बस कर यार युनबो, बस कर यार युनबो, इतने सालों से तुम ये ख्वाब देख रही हो, अब तक तुम्हें इसकी आदत पड़ जानी चाहिए थी। फिर वो स्कूल के लिए तैयार होती है और आईने के आगे खड़े होकर कहती है एक और डिप्रेशन दिन की शुरुआत करते हैं, ना हंसना, ना मस्ती करना और ना ही खुश होना। फिर गुड लक कहकर चले जाती है। फिर वेदर फोरकास्ट वॉइस ओवर कर रही होती है कि इस बार जितनी गर्मी पड़ी है उतनी ज्यादा ही ठंड पड़ेगी। चांगू सर जुनपो के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो 1 साल से हमारे स्कूल में है लेकिन उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं। मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ लेकिन उनका सर नीचे झुका ही रहता है। जियोंगी सर कहते हैं कि वो हमेशा ब्लैक कलर के ही कपड़े पहन कर आती हैं। उनके पीछे युनबो भी उनकी सारी बातें सुन रही होती है। युनबो सोचती है कि मुझे यही पसंद है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। युनबो अपनी फ्रेंड्स को अपनी कहानी सुना रही होती है कि पहले मैं बहुत शैतान थी। जब मैं 5 साल की थी तो मेरे पापा ने मुझे गाड़ी से बाहर निकाल दिया था और कहने लगे कि अब तुम मेरी बेटी नहीं हो। तो युनबो का फ्रेंड कहता है कि फिर तुमने क्या कहा? तो युनबो कहती है कि अंकल मुझे यहाँ मत छोड़, सीधा अनाथ आश्रम ही छोड़ आइए ना। मेरी कहानी सुनने वाले सब हंस हंस के पागल हो जाते और मेरी कहानियों की वजह से मेरा नाम पड़ गया सीनियर स्टोरी किलर। फिर हमें युनबो को स्कूल में दिखाते हैं जिसके पीछे सब बच्चे पागल हो जाते हैं। साइंस टीचर मुझे देखते और जेलस होते और मैं और ज्यादा इतराती। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। चांगू सर कहते हैं क्या वो टीचर पागल है? यहाँ की सब टीचर सोल जाकर टीचिंग करना चाहते हैं। तो जियोंगी सर कहते हैं कि एक टीचर के लिए आई है, 2 साल तक यहाँ पर ही सरेगी, लगता है सोल में कुछ बुरा करके आई है। तो दूसरे सर मैडम से पूछते हैं कि आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? वो अक्सर आपसे बातें करते हुए नजर आती है। वोजिंग मैम कहती हैं कि किराए के वक्त ही बात करनी आती है। तो स्टूडेंट युनबोम को हाय करते हैं। तो युनबोम सोचती है कि अच्छा तो यही है, किसी को मेरे बारे में पता ना चले। फिर मैम युनबोम को देखकर हेलो करती हैं। तो युनबोम अपने सर से हेलो का इशारा करके चले जाती हैं। फिर हमारे थर्ड मेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है चाओ सी जुन। वो अपने स्कूल में सबसे ज्यादा हैंडसम होता है। उसके पीछे लड़कियां पागल हो रही होती हैं और उसकी पिक्स खींच रही होती हैं। तो सीजुन कहता है कि अब बस भी कर दो। तो सर जियोंगी कहते हैं कि मुझे भी अपना वो वक्त याद आ गया जब लड़की मेरे पीछे भी पागल थी। तो मैम कहती हैं कि मेरे जुड़वा बेटे भी इसी की क्लास में है, लेकिन उसको देखो और मेरे जुड़वा बेटे को देखो, दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं। सीजन चांगू सर को देखते हैं और उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है। तो चांगू सर कहते हैं कि मुझसे? फिर कहते हैं कि मेरे पीछे आओ। फिर सियोजुन और टीचर वहाँ से चले जाते हैं। तो मैम युन मैम से पूछती हैं कि आपको ताला लगाने में मुश्किल तो नहीं होती? और कहती हैं कि मेरे पास डुप्लीकेट चाबी है, अगर आपको ताला खोलने में दिक्कत हो तो मुझसे वो चाबी भी ले लेना। फिर युन मैम फिर से अपने सर को नीचे करती हैं और फिर वहाँ से चले जाती हैं। फिर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। आज से स्टाफ रूम में कोई भी बच्चा नहीं आएगा क्योंकि पेपर शुरू होने वाले, पेपर लीक ना हो जाए इसलिए। और आप तो जानते ही होंगे पेपरों के बाद पेरेंट्स मीटिंग भी रखी जाएगी। मीटिंग अभी हो रही होती है कि मैम को सर्दी लगती है। जब वो विंडो बंद करने जाती हैं वो बाहर देखती हैं और चिल्लाती हैं। फिर सब टीचर और प्रिंसिपल बाहर देखने लगते हैं और फिर हमारे फर्स्ट मेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम सोंगियो होता है। सब टीचर्स उसको देखकर छुपने लगते हैं। एक टीचर गुलदान लेकर दरवाजे के पास खड़े हो जाता है। युनबोम सोचती है कि है कौन वो आदमी। जब सोंगियो अंदर आता है तो टीचर के हाथ से गमला गिर जाता है और वो टूट जाता है। युनबोम सोंगियो को देखकर उसको जज करने लगती है कि ये है कौन। सोंगियो की बॉडी देखती है और कहती है क्या ये गैंगस्टर है या क्रिमिनल। मैम आगे आती है और कहती है कि स्कूल में आपका स्वागत है मिस्टर संग। युनबो हैरान हो जाती है और कहती है कि सीजन के अंकल ये हैं। सोंगियो कहता है कि आप सबको डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगता हूँ लेकिन मुझे मिस्टर हांग से कुछ बात करनी है। मिस्टर हांग टेबल के नीचे छुपे होते हैं। तो सर कहते हैं कि हांग सर को कुछ काम याद आ गया था इसलिए वो चले गए हैं। सियोंग्यूम कहता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, मैं सुबह तक यहाँ पर ही बैठा रहूंगा। फिर वो चेयर पर बैठ जाता है। उसी टेबल के नीचे मिस्टर हांग बैठे होते हैं। मैम जाकर प्रिंसिपल सर का दरवाजा खोलती है। प्रिंसिपल सर देखते हैं और कहते हैं कि तुम तो सियोंगियम है ना, तुम यहाँ पर क्या करे हो, तुम सियोजिन के अंकल हो ना। तो सियोंगियम खड़ा होकर प्रिंसिपल सर से मिलता है। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि स्कूल में तुम्हें कोई काम था। सियोंगियम कहता है कि सियोजिन को फैमिली अवार्ड मिलने वाला था। जब ये अवार्ड कैंसिल हो गया तो उसने मिस्टर हांग से जाकर वजह पूछी। क्या आपको मालूम है कि उन्होंने क्या जवाब दिया? जिसका परिवार ही नहीं है उसे परिवार सेवा का अवार्ड कैसे दिया जा सकता है। तो सोचा कि उनसे एक बार आमने सामने बात कर लेता हूँ। प्रिंसिपल सर कहते
कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, और जब वो कहते हैं कि हांग्युल तो संजय गी उनको टोकता है और कहता है कि हांग्युल मेरे से ऐसे बातें नहीं करता, मुझे ये बात कहीं और से पता चली है। प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम ये बात छोड़ो, कॉफी पीना चाहोगे? और युनबो से कहते हैं कि कॉफी बना दो। फिर युनबो जाकर कॉफी बनाने लगती है कि इतने में संजय गी प्रिंसिपल का हाथ पकड़ता है और कहते हैं कि आप फीमेल टीचर से कॉफी बनवाते हैं। तो प्रिंसिपल कहता है कि वो कॉफी अच्छी बनाती है इसलिए। संजय गी कहता है कि मैं अपनी कॉफी खुद बना लूंगा, और प्रिंसिपल का हाथ छोड़कर युनबो को देखते हैं। फिर युनबो के पास आते हैं और उसे देखने लगते हैं और कहते हैं कि मिस ब्यूटीफुल। फिर युनबो भी संजय गी को देखने लगती है। फिर हमें हमारी सेकंड फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम सिजिन होता है। सिजिन किसी को मैसेज करती है कि कहाँ हो, इतने दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं आई। हांग्युल सिजिन के शोल्डर्स पर थपथपाता है। सिजिन कहती है कि तुम तो दूसरों को तंग करने में तो माहिर हो। तो हांग्युल कहता है कि डर गई हो क्या, मैं तो तुम्हें हर वक्त कॉल करता रहा, लेकिन तुम हो के मैसेज में रिप्लाई करती हो। तो सिजिन कहती है कि मैं तुमसे बात क्यों करूं। तो हांग्युल कहता है कि सब क्लासमेट तबोकी खाने जा रहे हैं, क्या हम भी चलें? फिर हांग्युल के फ्रेंड्स हांग्युल को देख रहे होते हैं और सिजिन वहाँ से चले जाती है। फिर सांग्युल अंदर आकर बैठ जाता है। फिर उनमें से एक लड़का कहता है कि पहली बार सिजिन के साथ खाना खाने लगा था, लेकिन इस बार भी वो नहीं आई और उससे मसला क्या है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। सिजिन कहती है मैं उसके साथ ही खाना खाने जाती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ, तुम जैसे इंसान के साथ मैं अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी वजह से। हांग्युल कहता है कि हाँ, मिनजुक को मैसेज आता है। जब मिनजुक देखता है तो वो हांग्युल से कहता है कि हांग्युल तुम्हारे अंकल स्कूल में आए हैं। हांग्युल कहता है कि क्या? तो जुनियो कहता है कि मिस्टर हांग ने जो भी तुमसे मैंने वो सुन लिया और तुम्हारे अंकल को बता दिया, तुम्हारा परिवार से वार कैंसिल हो गया है। हांग्युल अपने फ्रेंड को कहता है गधा। फिर हांग्युल वहाँ से चले जाता है। फिर संजय यू मैम की तरफ देख रहा होता है कि प्रिंसिपल सर पीछे से आते हैं और कहते हैं कि कॉफी के बजाय हम सुट्टा लगा लें वो बाहर जाकर। तो संजय यू कहता है कि आप स्कूल में सुट्टा लगाते हैं, आपको शर्म नहीं आती? तो प्रिंसिपल सर कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। संजय यू कहता है कि हमें फैमिली अवार्ड के लिए क्या चाहिए? प्रिंसिपल डरते हुए कहते हैं कि उसके लिए अंकल की सेवा करना जरूरी नहीं, पेरेंट्स की सेवा करना जरूरी है। तो फिर संजय यू कहता है कि न्यूमोकोकस की कितनी वैक्सीन लगती है? तो प्रिंसिपल सर कुछ नहीं बोलते। तो फिर संजय यूल बताता है कि 4 लगते हैं, दूसरे महीने, चौथे महीने, 6वें महीने और 12वें महीने। फिर वो हांग्युल के बारे में बताने लगते हैं कि उसको जब बुखार हुआ और जब उसका दांत निकला, कब उसने साइकिल चलाना शुरू किया और कब वो कौन से स्कूल में गया। तो अब मुझे बताओ। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि क्या? तो संजय यूल कहता है कि मैं उसका बाप हूँ कि नहीं। तो फिर कौन है उसका बाप? तो युनबोंग सोचने लगते हैं कि यहाँ के गुंडे ऐसे होते हैं। फिर पानी गर्म हो जाता है तो संजय यू जाता है और जाकर कॉफी बना लेता है। ऐसे स्कूल के लिए क्या शपथ लेना जो अवार्ड देते वक्त भी भेदभाव करते हैं। फिर कॉफी टेबल पर रखता है और कहता है कि तुम सब अपना काम करो, मैं चलता हूँ, और वहाँ से चले जाता है। फिर टीचर मिस्टर होंग से कहते हैं कि आप बाहर आ जाइए, वो चला गया है। तो युनबो कहती है कि इतना तो मुझे पता था कि हांग्युल के पेरेंट्स गुजर चुके हैं। उसके बाद वो अपने अंकल के साथ रह रहा था, लेकिन उसके अंकल ऐसे हैं इसका मुझे पता नहीं था। ये उसकी माँ का भाई है कि बाप का, पक्का दोनों एक ही परिवार से थे। ये आदमी काम क्या करता है? तो मैम कहती है कि वाह यून मैम आप बोलती भी हैं। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि कहने को क्या ही वजह है, वो सब जानते हैं कि वो एक गैंगस्टर है, वो हफ्ता वसूली करता है या लोगों से पैसे लेता है, बस हर वक्त अपने चमचों के साथ घूमता हुआ मिलता है, वो कोई गैंगस्टर नहीं है, वो बस गली का गुंडा है। फिर मिस्टर होंग कहते हैं कि एक बार मैं पी रहा था और वो इसी दुकान में आया। फिर संजय यू कहता है कि ये पूरा ही बकरा था ना, जब मैंने चेक किया तो अधूरा बकरा था, तुमने मुझे आधा बकरा दिया। तो वो आदमी झूठ बोलने लगता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर तोड़-फोड़ करने लगता है। तो मैडम कहती है कि ये कुछ भी नहीं है, जब पिछली बार मैंने हाइकिंग के बाद उसको देखा था ना तो वो खुदाई कर रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी की लाश ठिकाने लगा रहा हो, आधी रात को पसीने से भीगा हुआ। क्योंकि सर कहते हैं कि मैंने भी देखा उसे, उसने मेरे नेबर की कार को अपने हाथों से ऊपर उठा लिया हुआ था। तो युनबो कहती है कि कार उठा ली उसने। तो युनबो कहती है कि मुझ पर लानत है जो मैं ऐसे आदमी की बातों पर आ गई। मैडम कहती है कि हांग्युल की उम्र बहुत कम थी जब उसके पेरेंट्स चले गए, तब से उसके अंकल उसे पाल रहे हैं, उसे अपने पेरेंट्स की शक्ल भी नहीं याद। फिर हांग्युल आता है और पूछता है कि यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना। तो मिस्टर होंग कहते हैं कि ये देखकर तुम्हें लगता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, उसे तोड़-फोड़ करने के अलावा और कुछ आता भी है कि नहीं, उसे कहो कि स्कूल में आना बंद करे। तो युनबो भी सफाई करने लगी है, हांग्युल भी नीचे बैठता है और सफाई करने लगता है, और मुझे पता था वो मसला खड़ा करेंगे इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया, आई एम सॉरी मैम। तो युनबो कहती है कि जो मसला खत्म हो चुका है
इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं और वहाँ से चले जाती हैं। फिर यूनबो को दिखाते हैं जो सामान खरीद रही होती है, लेकिन उसे मैसेज आता है कि बेटा तुम कैसी हो, वहाँ सब कुछ ठीक है ना, तुम जानती हो आज मैंने तुम्हारा फेवरेट सूप बनाया है। यूनबो मैसेज पढ़ती है और वहाँ से चले जाती है। फिर यूनबो को बस में दिखाते हैं। फिर हमें यूनबो के डैड का मैसेज दिखाते हैं कि काश इसे मैं तुम्हारे साथ खा सकता, बाप होने के नाते जो सब कुछ मैंने तुमसे कहा वो नहीं कहना चाहिए था। फिर यूनबो अपने ही घर में आती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी चाबी अंदर ही फंस जाती है। फिर यून मैम की बहुत सी कोशिशों के बाद वो बाहर निकल आती है। फिर यूनबो उसको पकड़ती है और गुस्से से पानी में फेंक देती है। फिर रास्ते में चलते हुए सोंग मैम को मैसेज करती है कि सोंग मैम मुझे वो एक्स्ट्रा चाबी चाहिए थी। फिर वहाँ पर कुत्ते भौंकने लगते हैं और लाइट भी खराब हो जाती है। फिर यून मैम लाइट को देखकर जब आगे देखती है तो वहाँ पर संजय यू होता है। यूनबो संजय यू को देखती है और कहती है कि ये तो वही है। फिर यून मैम संजय यू का टैटू देखती है और दूसरे हाथ में देखती है तो वहाँ पर कुछ होता है और कहती है कि ये क्या है। यून मैम को वो साफ नजर नहीं आ रहा होता। यून मैम को मैडम और सर की बातें याद आने लगती है। फिर संजय यू आगे आने लगता है और यून मैम डर के मारे पीछे पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगती है और साथ में ही भाग जाती हैं। फिर संजय यू भी यूनबो के पीछे भागने लगता है। भागते भागते संजय यू की कैब नीचे गिर जाती है। यूनबो भी भागते भागते पुलिस को कॉल करने लगती है। फिर संजय यू भी यूनबो के पीछे कुछ मारता है। यूनबो वहाँ ही फ्रीज हो जाती है और संजय यू उसका मोबाइल पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम पुलिस को बुलाने वाली थी क्या। और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म होती है। सी यू द नेक्स्ट एपिसोड।